हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आप सबके सामने बात करने जा रहा हूं कि ऐसी हॉट सीट की जिसको लेकर बीजेपी व सपा में काफी महामारी मची हुई है और दोनों ही नाक की सवाल बन गया है। जी हां दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और 9 विधानसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी व बीजेपी पार्टी ने काफी कमर कस रखी है और दोनों ही पार्टियां चाहेंगी अपनी सीटें बढ़ाना व सीट को लेकर काफी आश्वस्त भी है कि वो इस चुनाव में काफी दमखम लगा रहे हैं। और यहां तक देखने में आ रहा है कि ये बाई इलेक्शन काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके बाद काफी लम 2027 में विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में फिलहाल 9 सीटों पर उपचुनाव है और जिसको लेकर पूरी तैयारियां व लगातार मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक और सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद सभी प्रचार में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं एक ऐसी हॉट सीट की बात करने जा रहा हूं जिसको लेकर काफी सरगर्मी लगातार तेज हो रही है। दोस्तों, वो सीट है मीरापुर विधानसभा सीट। तो मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े बता देता हूं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तीखी चर्चा चल रही है। तो चर्चा का कारण भी यही है क्योंकि पिछले 57 सालों से मीरापुर विधानसभा सीट पर लगातार बाहरी कैंडिडेट चुनाव जीतते आए हैं। चुनाव जीतने के बाद वो गायब हो जाते हैं और फिर उनका पता नहीं लग पाता, जनता नाराज हो जाती है, अगली बार वो वहां से विधायक नहीं चुने जाते। तो यही हाल है मीरापुर विधानसभा का। इस 2012 के बाद ये मीरापुर विधानसभा सीट बनी। इससे पहले ये मोरना सीट लगती थी और हर बार कोई सहारनपुर से, कोई मुजफ्फरनगर से, कोई शामली से, कोई न कहीं जाकर यहाँ पे विधायक बन जाता है। करतार बढ़ाना भी यहां से लड़े और कई बार ऐसे प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़े जो बहुत ज्यादा बारी होने के बावजूद यहां पर चुनाव जीते। पिछले 57 सालों से मोरना और ये मीरापुर पे यही सब देखने को आ रहा है। तो दोस्तों, वोटों की संख्या को लेकर मैं अगर बात करूं आंकड़ों में, यहां पर मुस्लिम बहुल सीट ये मानी जा रही है। मुस्लिम वोटर्स यहां पर ज्यादा है। वैसे बात करें तो अगर वोट यहां पर ज्यादा है तो सबसे ज्यादा वोट ओबीसी के आते हैं और ओबीसी में बहुत सारी ऐसे जातियां हैं जो काफी मजबूती के साथ इस चुनाव में आगे बढ़ रही हैं। तो मैं मुस्लिमों के बाद सबसे ज्यादा जो दलित वोट है, दलित वोटों का एक जत्था यहाँ पर है। दलित वोट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं और दलित वोटर्स काफी संख्या में। उसके बाद यहाँ पर जाट समाज आता है और आरएलडी ने जिसको टिकट दिया मिथिलेश पाल, उसके समाज के यहाँ पर सिर्फ 15,000 वोट है। इस सीट से सांसद व विधायक भी रहे कादिर राणा, तो उनकी पुत्र वधू सुम्बुल राणा को यहां समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और आरएलडी व बीजेपी ने यहां पर मिथिलेश पाल को टिकट दिया। अगर आंकड़ों में देखा जाए तो 15,000 पौल समाज के वोट हैं, मिथिलेश पाल को टिकट दिया। लेकिन समीकरण यहां पर उलट बैठता है। या तो यहां पर जाट और मुस्लिम का समीकरण सही बैठता है या फिर यहां पर मुस्लिम व दलित का समीकरण बहुत अच्छा बैठता है। लेकिन एक बात तो तय है जो बिल्कुल फाइनल दिख रही है, अब की बार यहाँ पर दलित वोटर्स काफी संख्या में देखने में आ रहा है कि वो आजाद चंद्रशेखर आजाद वाली पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है। और लगातार ये देखने में भी आ रहा है इस समय बसपा यहाँ पर काफी पीछे है। और अभी मैं बात करूं, दोनों में कड़ी टक्कर है। लेकिन अगर जाट वोटर नाराज बताए जा रहे हैं और हिंदू गुर्जर वहां पर काफी भारी संख्या में नाराज बताए जा रहे हैं, अगर यही सब चलता रहा तो लोकदल ये सीट अपनी गंवा सकती है। क्योंकि इसमें गंवाने का कारण एक ये है क्योंकि जयंत चौधरी यहाँ काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और काफी वो दौरा भी कर रहे हैं यहाँ का, और मुख्यमंत्री का भी दौरा है। तो यहाँ पर कहीं लगातार जयंत चौधरी ने अपने सभी लोकदल के विधायकों की ड्यूटी वहां पर लगा रखी है। लगातार सभी लोकदल के विधायक वहां पर प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं और लगातार वो चुनाव में डटे हुए हैं पूरी मजबूती के साथ। तो दोस्तों, आंकड़ों में अगर देखा जाए तो मीरापुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी व लोकदल बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। ये सीट काफी पास से होकर गुजरेगी। यहाँ पर कौन जीतेगा हालांकि ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो दलित वोटर्स हैं वो काफी अच्छी भूमिका में है। यहाँ पर वो जिस ओर जाएगा या तो वो खेल खराब करेगा या ठीक करेगा या बिगाड़ेगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूँ, बसपा आजाद समाज पार्टी से काफी पीछे रहने वाली है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रत्याशी है जाहिद हसन, उसके साथ भी काफी संख्या में वोटर्स हैं और दलित समाज काफी और उनकी ओर झुकाव हो रहा है।
और लगातार वो उनके साथ जुड़ता जा रहा है, तो आंकड़ों में देखें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले जैसी श्रृंखला बनती है, क्योंकि यहाँ पर मिथिलेश पाल अभी लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे, और वहीं सुम्बुल राणा भी बाहरी कैंडिडेट बताई जा रही है। लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर है। इन दोनों प्रत्याशियों में से जीतेगा कौन, ये तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जो वो बात बता रहा हूँ जो आंकड़े निकल कर आते हैं, क्योंकि सुम्बुल राणा को यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। वह मिथिलेश पाल अगर सभी नेताओं को और वर्कर को मनाने में कामयाब रहती है, वो भी सीट जीत सकती है, क्योंकि जयंत चौधरी के बाद जयंत चौधरी के लिए सीट बहुत खास है, क्योंकि अगर वो चुनाव जीते, हालांकि इस सीट पर लोकदल का भी दबदबा रहा है। मोरना से एक बार विधायक भी रह चुकी है मिथिलेश पाल, और लोकदल के कई बार कैंडिडेट भी जीते हैं। वहीं गुज्जर समाज खतौली सीट पर काफी संख्या में थे, वहां से उन्होंने मदन भैया जो हिंदू गुजर हैं उनको टिकट दिया था और उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी। लेकिन ये समीकरण कुछ गड़बड़ा गया है मीरापुर विधानसभा में। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस सीट पर अगर कोई समीकरण स्टिक बैठता है तो दलित व मुस्लिम मुस्लिम व जाट, ये समीकरण व कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है। लेकिन 57 सालों से इस सीट पर यही होता आ रहा है और लगातार यहां पर बाहरी कैंडिडेट जीत रहे हैं। तो दोस्तों, मीरापुर विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में हो हलचल है, लेकिन जैसे ही एनडीए में लोकदल गई उसके बाद ये उनका चुनाव है और ये सीट उनके खाते में आई है। जाट समाज को अजीत राठी यहाँ पर काफी मजबूत कैंडिडेट थे और मजबूत स्थिति में थे, वो चुनाव जीतने की स्थिति में लग रहे, लेकिन लोकदल से उनको टिकट नहीं दिया गया। वहीं जाट समाज काफी खफा व नाराज सा दिख रहा है। अगर ये जाट समाज काफी खफा दिखा, इनको मनाया ना गया, तो लोकदल ये सीट हार सकती है और ये सीट अपनी गंवा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों जो मैंने आपको आंकड़े बताए, मैं जल्द और मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर कई और सारे आंकड़े लेकर आऊंगा। लेकिन अभी किसका पलटा भारी है और किसका कौन चुनाव जीत रहा है ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मिथिलेश पाल में थोड़ी हिचक दिख रही है, क्योंकि दर्शक जितने भी कार्यकर्ता हैं, मजबूत कार्यकर्ता जो लोकदल के साथ जी जान से जुटे हुए थे, उन्हें उम्मीद थी कि उनकी मेहनत के बल पर उनको टिकट मिलेगा, तो उनको वहां पर टिकट नहीं दिया गया, इसलिए काफी संख्या में नाराजगी बताई जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ अजीत राठी काफी मजबूत कैंडिडेट थे। लोकदल के कई और वरिष्ठ कार्यकर्ता जो काफी मेहनत कर रहे थे, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। लोकदल के खेमे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जाट समाज को भी काफी नाराजगी है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता जो लगातार अपनी पार्टी के लिए मेहनत करते हैं पूरे 5 साल, उनको इनाम के रूप में टिकट दिया जाना था। मगर जयंत चौधरी ये प्रभाव नहीं छोड़ पाए और बीजेपी से लाकर कैंडिडेट को टिकट दिया गया। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों को लेकर लगातार मैं कुछ न कुछ सीटों के बारे में आपको बता रहा हूं। उम्मीद है जो मैंने आंकड़े आपको बताए वो आपको काफी पसंद आए होंगे, और मैं नई बातें कल मैं मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर एक और आंकड़ा आप सबको बताने वाला हूं। तो आप मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मैं नई बातें और मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर कल मैं आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने वाला हूं जिसको लेकर आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, उस खुलासे को देखने के लिए जो लोग हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, वो हमारे मेहरबान अंसारी जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको आप दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो बेल आइकन का बटन है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके वो भी आप दबा लीजिए। तो मैं लौटूंगा नई कहानी, नई बात को लेकर, मीरापुर विधानसभा को लेकर एक बार फिर आपके सामने लौटूंगा। तो देखते रहिए मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।